लिखो, एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट drawn from a vertex of a triangle. वर्टेक्स से क्या कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। किस टाइप का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से कॉमा देते हैं, कॉमा परपेंडिकुलर। जो भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे वो कैसा रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा टू द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। जिस भी वर्टेक्स से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे उसके अपोजिट वाले साइड से करना है मुझे, टू द अपोजिट साइड। 3 फिगर ले रहे हैं हम लोग, 3 फिगर से इसका एग्जांपल देखते हैं, चेक करते हैं 3 फिगर क्या क्या है, और उसके बाद चलो फर्स्ट फिगर बनाते हैं एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स का। एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स से सारा एंगल्स इसका क्या होगा, एक्यूट होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। इसे ए मान देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी दे देते हैं। तो चलो ये वर्टेक्स हम लिए हैं, इस वर्टेक्स से क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो बताओ, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन होगा। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए था, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए यहाँ पे। तो ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल तो यहाँ बन रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे ए डी मान लेते हैं। यहाँ पे ए डी क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। अगर इस तरह से एक वर्टेक्स है, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, मान के चलो ये परपेंडिकुलर नहीं है, या कुछ एंगल्स बन रहा है। अगर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी तो लाइन ड्रॉ हो रहा है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये और ये वर्टेक्स नहीं होगा, वर्टेक्स क्या हो गया, एडी, जो यहाँ पे क्या बन रहा हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल्स बन रहा हो। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि जो एल्टीट्यूड हो वो जो भी नीचे साइड्स हो उसको क्या करे, इक्वली बाइसेक्ट करे, यानी वो ये पॉइंट मीडियन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अल्टीट्यूड मीडियन हो, ये कोई जरूरत नहीं है। अब आते देखो, तो एक ये क्या था, एक्यूट एंगल्स था। ये कौन सा ट्रायंगल्स था, एक्यूट ट्रायंगल्स था। अब सेकंड ट्रायंगल्स ले रहे, राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करके देख रहे हैं यहाँ पे। मान के चलो ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल्स बना है, इधर भी 60 डिग्री का एंगल्स बना है, दोनों आके 8 8 कहीं मिल जा रहा है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे एल्टीट्यूड देखेंगे, ये एल्टीट्यूड हो गया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड देखेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, जो भी साइड्स है उसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी ये मीडियन पॉइंट पे होगा। कहने मतलब क्या, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में एल्टीट्यूड हमेशा कहाँ होता है, मीडियन पे होता है। कोई दिक्कत इसमें समझने में? नो सर। तो यहाँ पे इस पॉइंट में नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या है, एडी है। एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑन साइड बीसी, इसे बीसी पे एल्टीट्यूड है। तो बताओ, तो अगर कोई बच्चा ऐसे बोल तो सकता है कि सर आप ए वर्टेक्स लिए हैं, हम बी वर्टेक्स लेंगे। आराम से ले सकते हो बी वर्टेक्स में, अब बी वर्टेक्स पे ड्रॉ करो, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए था। कोई और दूसरा बच्चा बोलेगा सर हम नहीं, हम यहाँ पे सी पे लेंगे, सी पे भी आराम से ले सकते हैं। सर वहाँ पे 90 डिग्री होगा।
मतलब ये अनुमान लगा रहे हैं, आप लोग जब बनाओगे ना तो बना लेना। हम तो ये तो प्रोट्रैक्टर देख के सेंट्रोइड कर रहे बन हैं। गया। सेंट्रॉइड नहीं बना, ये कहाँ आके मिला बताओ, किस पॉइंट पे आके मिला? तो एल्टीट्यूड जब मिलता था किसी पॉइंट पे तो आपको हम बताए थे कि किस सेंटर पे मिलता था, बताओ उस सेंटर का क्या नाम हुआ? इन यहाँ के सेंटर। मिलेगा ना इसको जब मिलाएंगे, इन सेंटर भी नहीं होगा, इसको आखिर यहाँ पे मिला के इस पॉइंट को क्या बोलते थे? इन सेंटर भी नहीं बोलते थे, बताओ क्या बोलते थे? सेंट्रोइड। सेंट्रॉइड भी नहीं बोलते थे। सेंट्रॉइड क्या था? हाँ, सेंट्रॉइड क्या था? मीडियम था। इन सेंटर क्या था? एंगल बाइसेक्ट का, एंगल बाइसेक्ट था। और सरकम सेंटर क्या था? मीडियन पे 90 डिग्री बनाते थे। ऑर्थो सेंटर ही, और ये क्या था? एल्टीट्यूड था, यानी इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक। यानी क्या होता था ऑर्थो सेंटर में? एल्टीट्यूड ही आके मिलता था ना, तीनों वर्टेक्स से मिलाते थे, कहीं जाके मिलता था, वो क्या होता था? ऑर्थो सेंटर होता था। तो ये अभी एक्यूट एंगल का ट्रायंगल्स बनाया फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का बनाएंगे, और इसको नोट कीजिए, इसका थर्ड बता रहे हैं आपको। 4 ट्रायंगल्स को हम देखेंगे। फर्स्ट देखिए एक्यूट या स्केलिन ट्रायंगल्स, सेकंड देखिए इक्विलेटर, थर्ड देखेंगे अभी ऑब्ट्यूस, और फोर्थ देखेंगे राइट एंगल्स। इस चारों में राइट, चारों ट्रायंगल्स में कहाँ कहाँ एल्टीट्यूड बन रहा है? फिगर को इरेज करें। सर सरकुम सेंटर में कहाँ के मिलता है? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या बताया था? थर्ड नंबर बताओ। कोई ट्रायंगल्स है, उसका पहले मीडियन पता लगाते थे, अब मीडियन पे 90 डिग्री बनाते थे। कोई जरूरत नहीं कि मीडियन जाके ऊपर वर्टेक्स से मिल जाए, ठीक। मीडियन कोई जरूरत नहीं था, ये मीडियन है, मीडियन को मिला दिए, मीडियन को मिला दिए। मीडियन में क्या करते थे? 90 डिग्री बनाते थे। वो आके कहीं मिलता था, वो क्या पॉइंट होता था? सरकम सेंटर होता था। चलो फिगर, ये 2 फिगर को इरेज कर रहे हैं हम, ठीक। फर्स्ट सेकंड फिगर बनाया, थर्ड फोर्थ फिगर बना रहे हैं। थर्ड फिगर जो हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऑब्ट्यूस एंगल्स ट्रायंगल्स बना रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये कुछ एंगल्स होगा 90 डिग्री से ज्यादा है। अब बताओ, अगर हम ए से भट, ए पे हम एल्टीट्यूड लेंगे बीसी पे, तो कभी अंदर आएगा? जब भी आएगा तो कहाँ एल्टीट्यूड आएगा? बाहर इधर आएगा ना। इस पे एल्टीट्यूड कर रहे हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे, तो कहाँ बन रहा है 90 डिग्री? यहाँ पे बन रहा है। तो ये क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा, यही इसका एल्टीट्यूड हो गया। ऑब्ट्यूस में एक वर्टेक्स से एल्टीट्यूड क्या होता है? बाहर भी बन सकता है। यहाँ पे बन गया एल्टीट्यूड डी पॉइंट पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 साइड या द, लिख दो यहाँ पे ए डी altitude, AD is an altitude, कहाँ पे बन रहा है? वो BC पे बन रहा है, तो AD is an altitude with D पॉइंट पे, with point D the foot of perpendicular by laying of BC। यानी BC का ही कुछ पार्ट है जो आगे बढ़ा है, उस पे D क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये पॉइंट लिख दिया। ये क्या हो गया? थर्ड फिगर हो गया। फोर्थ फिगर और बना रहे एल्टीट्यूड का, जो राइट एंगल एसी पे भी तो वर्टेक्स बना सकता है, बी वर्टेक्स लेके बना सकता है ना एल्टीट्यूड एसी पे? हाँ, आराम से, यहाँ भी बना सकते हैं, एसी पे भी बना सकते हैं, बी वर्टेक्स लेके, सी पे भी बना सकते हैं, सी पे भी बना सकते हैं, ए पे भी बना सकते हैं। याद करो, ऑर्थो सेंटर जब बनाते थे ऑब्ट्यूस एंगल्स में, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता था? आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल्स बनता था, ट्रायंगल्स के आउटसाइड बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि इसका एक वर्टेक्स है ना बाहर रहेगा, तो कहीं आके बाहर मिलेगा। इसको बनाना ऑर्थो सेंटर, इसका कहाँ बनेगा? फोर्थ नंबर क्या ले रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स।
ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर, नाम चेंज कर दिए। तो बताओ तो यहाँ क्यू आर का अल्टीट्यूड कौन है, इस क्यू आर का अल्टीट्यूड कौन है? पी क्यू। ये राइट एंगल ट्रायंगल से तो ये 90 डिग्री होगा ना, ये ऑलरेडी पी क्यू क्या है 90 डिग्री है, ऑलरेडी क्या हो गया अल्टीट्यूड हो गया। इसलिए पी क्यू में राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलते थे कि हाइपोटेन्यूज तो अपना फिक्स हो गया, हाइपोटेन्यूज तो अपना फिक्स हो गया, अगर इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, या इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब सोचो तो आर से अगर हम अल्टीट्यूड लेंगे तो उसका भी क्या होगा यहीं पे आगे बनेगा। यस सर। अगर हम क्यू से लेंगे तो ये कहाँ के बनेगा यहाँ आके बनेगा। तो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता था, राइट एंगल्स के पॉइंट पे वर्टेक्स पे बनता था ऑर्थो सेंटर, इस पॉइंट पे बनता था। इसमें क्या लिखेंगे, द साइड पी क्यू itself यानी खुद अपना एल्टीट्यूड बन गया है, itself is an altitude to base QR to base QR of right angle triangles PQR। चलो फोर्थ में ये पॉइंट लिखो, थर्ड में ये पॉइंट लिखो। अब इसका एल्टीट्यूड का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, नोट्स के रूप में उसको हम देख रहे हैं। ऊपर हेडिंग दो आप, नोट। सर फोर्थ समझ में नहीं आया, एक और समझा दीजिए। फोर्थ क्या किया है, फोर्थ एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाया है, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल्स है जहां ये 90 डिग्री है, इसे क्या नाम दिए थे P, इसे नाम क्या दिए थे Q, ये R। तो बोलेंगे क्यू आर पे हमको एक अल्टीट्यूड बनाओ, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या दिख रहा है P। जब इसको 90 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, इसी पे खुद वही साइड्स क्या हो जाएगा उसका अल्टीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि तो खुद 90 डिग्री है। अल्टीट्यूड की एक ही प्रॉपर्टी है ना कि वो क्या होगा सामने वाले बेस पे या सामने वाले साइड्स पे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल्स बनाएगा, तो 90 डिग्री का एंगल्स बना रहा है। तो क्यू आर का अल्टीट्यूड क्यों हो गया, उसका साइड्स पी क्यू खुद हो गया, तो वही लिखे हैं द साइड्स पी क्यू इटसेल्फ इज एन अल्टीट्यूड टू बेस क्यू आर ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में दो साइड्स, ये साइड्स और ये साइड्स खुद अपना एल्टीट्यूड बन जाता है उसके अपने अपोजिट वाले साइड्स का। ये दोनों साइड्स, ये किसका अल्टीट्यूड बढ़ेगा इसका, ये किसका अल्टीट्यूड बना इसका। अब कोई दिक्कत, सर नो सर। चलो एक बार प्रॉपर नोट्स बन जाएगा, उसका फिर से रिवीजन करना और जितना भी कंस्ट्रक्शन बताया है एक बार फिर से ड्रॉ करना व्हाइट पेज में, 2 लाइन वाले पेज में नहीं। तो पहला पॉइंट लिखो इसमें कि ए ट्रायंगल हैज कितना एल्टीट्यूड बन रहा है 2 3 4 5 कितना एल्टीट्यूड बन रहा है टोटल 3, वही लिखे ए ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ऑल द 3 एल्टीट्यूड मीट एट पॉइंट ओ देते हैं, ओ पॉइंट पे मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ
triangle called orthocenter of a triangle, that is all altitudes of any triangles are concurrent. सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें और लिख लो, ऑर्थो सेंटर। सर मीट एट द पॉइंट के बाद क्या है? मीट एट पॉइंट, पॉइंट का नाम दे दिए ओ। किसी एक पॉइंट पे क्या मिल रहा है? ओ पॉइंट पे मिल रहा है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स बोलते हैं। जहां तीनों एल्टीट्यूड आके मिलता है, बताओ तो ये ट्रायंगल था। कॉन्करेंट है सर। हाँ कॉन्करेंट, ये आके मिल गया, ये आके मिल गया एल्टीट्यूड। इस पॉइंट को क्या बोलते थे? इस पॉइंट को ओ से मेजर की है, इस पॉइंट को क्या बोलते थे? ऑर्थो सेंटर बोलते थे। वही हम यहाँ लिखे हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स। अब थर्ड पॉइंट लिखो, ऑर्थो सेंटर ऑफ द, ये पॉइंट इससे लिखा रहे हैं, पॉइंट पहले नहीं सोचे तो लिखाएंगे, लेकिन अब एमसीक्यू आ गया है तो एमसीक्यू पर्पस से सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पॉइंट से ना कोई भी नोट से आपका एमसीक्यू बन सकता है। बोल देगा कि जहां तीनों अल्टीट्यूड मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नाम दे देगा, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, कुछ भी नाम दे देगा। तो आप यहाँ से इस पॉइंट से बना सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो एमसीक्यू पर्पस से न्यू सिलेबस जो आपका आया उस पर्पस से इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम दिखा रहे हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स में लाई इनसाइड द ट्रायंगल। बताओ कौन से ट्रायंगल्स में ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल्स बनता है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में इनसाइड कहां बन जा रहा है? ऑब्ट्यूज में तो आउटसाइड बन। एक्यूट या स्केलन, एक्यूट या आउटसाइड। नहीं, हम इनसाइड लिखे यहाँ पे, देखो इनसाइड द ट्रायंगल्स, एक्यूट या स्केलन, उसके बाद क्या लिखे? कॉमा, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल्स। बताओ कौन से ट्रायंगल्स में आउटसाइड बन जाता है ऑर्थो सेंटर? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में बन रहा है। एंड ऑन द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स पे कहां बन रहा है? कौन से ट्रायंगल्स में? ऑन द ट्रायंगल्स ही बन रहा है, ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नहीं, इक्विलेटर नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ क्या लिखेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ लिखे ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल में लाई इनसाइड द ट्रायंगल, एक्यूट स्केलन बनता है, आउटसाइड द ट्रायंगल ऑब्ट्यूज से बनता है, एंड ऑन द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो समझने के लिए क्या करो, फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। तीनों का फिगर बना लेना, या नीचे में एक्यूट का बना लेना। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऑर्थो सेंटर हो गया फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर क्या करना? ऑब्ट्यूज बनाना, तो इसको ऊपर मिला देना। ऑब्ट्यूज को क्या करें? फिगर को पलट दो, फिगर को पलटोगे तो और इजीली बन जाएगा। कैसे पलट दे रहे हैं देखो ध्यान से। ये जो एंगल्स है ना, ए वाला, ये ज्यादा है, मतलब 90 से ज्यादा है, ए बी सी। ऑब्ट्यूज का क्या कंडीशन था? एक एंगल्स 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ जो एंगल्स ए हम जो ले रहे हैं ऑब्ट्यूज में, ये क्या ले रहे हैं? 120 से ज्यादा ले रहे हैं। इसमें इजी बन जाएगा। कैसे इजी बन जाएगा अब बताओ? इसका फिगर ऑब्ट्यूज का देखो हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक।
ये थोड़ा स्पेस ज्यादा है। सर ऊपर ये इरेज क्या? कर दीजिए। अच्छा ये नोट कर ली हो थर्ड पॉइंट, इसको इरेज करें। यस यस सर। सर। यस तो थर्ड पॉइंट को इरेज कर रहे हैं हम, ऑब्ट्यूज का तीनों का फिगर बना के दिखा रहे हैं। ऑब्ट्यूज का इजीली कैसे हम बना सकते हैं। ए बी सी, ये 3 पॉइंट है ए बी सी। तो अब क्या कर रहे हैं, ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एक क्या था, मान लो 120 डिग्री है, ऑब्ट्यूज है। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सामने तो दिख रहा है, लेकिन जब सी को वर्टेक्स लेके हम बना रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो कहां बनेगा देखो तो। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाहर बन जाएगा। ठीक, यहां बन रहा है। तो अब ये मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे, यहां से भी इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। या कि यहां मिल गया मान के चलो, ठीक, ये कहीं भी मिले, यहां पे मिलेगा। अब क्या करेंगे, इधर इसको करेंगे, यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ाओगे तो आके यहां मिलेगा। तीनों को जब आगे बढ़ाओगे तीनों आके एक पॉइंट पे मिलने वाला है। इसको है ना अपने से खुद कंस्ट्रक्ट करना। यहाँ पे मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, स्केल नहीं है, तो नहीं बन पा रहा। ऑर्थो सेंटर ठीक इसके ऊपर आके एक पॉइंट पे मिल जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर बन जाएगा ऑब्ट्यूज में। और राइट एंगल्स में कहाँ बनता है, राइट एंगल्स तो और इजी है, ऑन द सेंटर। ऑन द सेंटर कहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे राइट एंगल्स बन रहा है, उस पॉइंट पे क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनेगा। चलो अब ऑर्थो सेंटर का भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि एल्टीट्यूड और ऑर्थो में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ऑर्थो सेंटर का कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या नोट्स बन सकता है, उस पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है, और दोनों के बीच सब कंपेयर करने में इजीली होगा कि दोनों को कंपेयर भी करेंगे, एल्टीट्यूड को भी और ऑर्थो सेंटर को भी। तो ऊपर हेडिंग दे देते हैं ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड के नीचे यहाँ पर हेडिंग दे दो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, द पॉइंट ऑफ concurrence of the altitude of a triangle is called the orthocenter of the triangle। इसका नोट लिखो, फर्स्ट नोट लिखो, since the altitudes of a triangle are concurrent, therefore to locate the orthocenter of a triangle, it is sufficient to draw its to altitude। मतलब क्या लिखे, इस पॉइंट को हम क्या लिखे यहाँ पे कि अल्टीट्यूड
दो ही एल्टीट्यूड अगर हम ट्रायंगल से बना दिए, वो दो जहां आके मीट होगा ना, वो सफिशियंट है ऑर्थो सेंटर पता लगाने के लिए, तो इसका बनाने का कोई जरूरत नहीं है। इसी ट्रायंगल्स का दो एल्टीट्यूड हम पता लगा लिए, यहाँ के मिल रहा है, तो सफिशियंट है कि यही इसका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तीसरा यहीं पे आके मीट करने वाला है, थर्ड एल्टीट्यूड। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखिए एल्टीट्यूड का। सेकंड पॉइंट इसमें लिखना दिख रहा है ना अच्छे से, क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑल दो altitude of a triangle is a line segment but in the statement of their concurrence property the term altitude means a line containing the altitude ब्रैकेट में लिख दो लाइन सेगमेंट। एल्टीट्यूड भी एक तरह से लाइन सेगमेंट ही है। चलो इसको नोट करो, उसके बाद थोड़ा है ना कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अल्टीट्यूड का, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थो सेंटर का। दोनों को जब कंपेयर करेंगे हद से ज्यादा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या अल्टीट्यूड है क्या ऑर्थो सेंटर है। नीचे इरेज करें नोट को। Yes, sir. प्रॉपर्टी ऑफ अल्टीट्यूड, इसका चार्ट बनाओ और उधर लिखो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थो सेंटर। इसके ऊपर वीवीआई कर देना। इसके ऊपर वीवीआई लिख देना, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो और अल्टीट्यूड का। The altitude of an equilateral triangle are equal। इक्विलेटर ट्रायंगल का तीन एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होगा, तीनों आपस में इक्वल होगा, सबका सेम हाइट लेंथ क्या होगा, सबका सेम होगा। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, तो पहले इसका लिख लेते हैं तीन प्रॉपर्टी, फिर बाद में उसका लिखेंगे। इसका सेकंड प्रॉपर्टी लिखो। The altitude
bisect the base of an equilateral triangle। इसी प्रॉपर्टी के कारण, देखो इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या करते थे, इस वाले प्रॉपर्टी के कारण क्या करते थे, जब स्केलिंग ट्रायंगल्स वाला जो हीरोज फॉर्मूला जब देखे थे वहां पे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकालते थे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसी प्रॉपर्टी का निकालते थे हाइट। 3 नंबर लिखो इसमें, 3rd नंबर लिखो। द एल्टीट्यूड drawn and on equal sides of an isosceles triangle are equal। आइसोस्केल्स में क्या होता है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं अगर दो इक्वल साइड्स का, तो वो भी आपस में इक्वल होगा। कहने मतलब क्या, तीसरे वाले का मान के चलो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स हैं, इसमें से ये साइड्स और ये साइड्स आपस में क्या इक्वल है, तो ए बी सी, ए बी और ए सी के आपस में इक्वल है। ए को वर्टेक्स मान के अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक, यानी वो बाइसेक्ट करेगा। तो ये 3rd वाले के साथ ये फिगर बना लो, इसको लिख दो आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, यहाँ दे दो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। जो पीछे लिखा है ना उसी को क्या किया, मैं टेबल के थ्रू बना दे रहा हूँ, इसलिए इसको इंपोर्टेंट कर दे रहे, इसका लिखो द ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल lie in the interior of the triangle। यानी ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स में इन सेंटर इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल के लाई करता है, अंदर की ओर लाई करता है। सेकेंड नंबर, the ortho center of right angle triangle is the vertex containing the right angles। मतलब राइट एंगल्स पे जो वर्टेक्स बनता है वहीं पे लाई करता है। पीछे भी अभी यही चीज सीखे थे। 3rd नंबर इसका लिखो प्रॉपर्टी ऑब्ट्यूज के बारे में। द ऑर्थो सेंटर ऑफ है, सर इज द के बाद क्या लिखे, नहीं दिखा राइट साइड। यहाँ लिखे है द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल वर्टेक्स इज द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल। 3rd नंबर लिखो द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन obtuse angled triangle lie in the exterior, यानी बाहर बनता है, exterior of the
ट्रायंगल। चलिए आप लोग का खत्म लगभग हो गया ऑर्थो सेंटर और एल्टीट्यूड। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं भी पूछ सकते हैं। सर सरकम सेंटर एक बार बता दीजिए। अच्छा सरकम सेंटर पर फिर से हम बता देंगे, टेंशन नहीं लो, आएंगे सरकम सेंटर पे भी आएंगे। एक एक करके सबका नोट्स भी लिखा रहे हैं, 2 दिन से तो सिर्फ समझा रहे थे, आज से नोट्स स्टार्ट किया लिखवाना। एल्टीट्यूड में कोई